चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। आइए, आज का आप लोग के लिए जो है बड़ा मज़ेदार क्लासेस रहने वाला है। क्लासेस किस लेवल का रहेगा, आज हम पढ़ेंगे इस क्लासेस में। आज हम इस क्लासेस में जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है भारत की जलवायु। जी हाँ, आपने सही सुना। आपका आज का टॉपिक जो बात कर लेते हैं, जिसमें हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु के बारे में, तो भारत की जो जलवायु है, जलवायु आखिर क्या कहती है, ठीक है। जलवायु कितने तरह के होते हैं, हम इसमें मानसून भी कह देते हैं। तो भारत में जितने प्रकार के जलवायु हैं, जिस तरह से जो है हर दिशा में जिस तरह से फ्लो करते हैं, पूरा मैपिंग के हिसाब से जो है हम इसमें क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया को समझेंगे। ये स्पेशल रहेगा आप लोग के लिए, खासकर स्पेशल जो है TRE4 के लिए। चाहे अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए समर, मानसून, विंटर, इन तीनों सीजन को जो है हम डिटेल से इस क्लास में पूरे भारत के नक्शे में जो है दर्शा कर जो है हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पूरे भारत में जो है हम दर्शा कर समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, आज जो टॉपिक हमारा रहेगा भारत की मानसून को लेकर रहेगा, ठीक है। भारत की मानसून को लेकर रहेगा। तो हम आज पढ़ेंगे मतलब भारत की जलवायु को लेकर। तो भारत की जलवायु, और देखो ये जो जलवायु रहने वाला है, इसमें हम जो है क्लाइमेट्स के बारे में जो है अच्छे से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार जो है हम जलवायु को लिखते हैं, ठीक है। और जलवायु में देखो कितने प्रकार के आ जाते हैं। तो हम इसको एक तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और क्लाइमेट चेंज भी होती है इंडिया में अलग अलग सीजन में, ठीक है। तो हम जिस प्रकार कहते हैं अपने क्लाइमेट चेंज को, हम जिस प्रकार कहते हैं, हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं। हमें पता है हम कौन कौन सी वो 3 भागे हैं जिसमें हम इसको बांटते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो 3 भाग इसमें आ जाता है। चाहे पहला बात कर लेते हैं। एक तो देखो, एक हम लोग जो है ऐसा सीजन याद रखें जो वर्षा वाली सीजन है, और एक हम लोग जो है सूर्य वाली सीजन मतलब समर वाली सीजन, और एक विंटर वाली सीजन, और एक मानसून वाली, इसमें वर्षाएं होती है, ठीक है। तो हम जिस प्रकार इसको हम बांटे, एक हम लोग जो है समर में बांट सकते हैं इसको, ठीक है। समर में एक हम लोग जो है इसको मानसून में बांट सकते हैं, और एक हम लोग बांट सकते हैं विंटर में। 3 तरह के होते हैं वर्षा, यही होता है ना, 3 ही तरह का वर्षा होता है, ठीक है। 3 ही तरह का वर्षा। जैसे देखिए तो एक ऐसा प्रकार का है जिसमें हम जो है ये समर में बांट रहे हैं। समर में कहने का मतलब है कि जब आप लोग की गर्मी पड़ती है, शुरुआत में तो आप लोग की भी गर्मी पड़ रही है, हालांकि बात करें तो गर्मी पड़ती है, अभी गर्मी का टाइम है, और गर्मी के टाइम में जो है आप आराम से जो है एक टी-शर्ट पर गुजारते हो, तो एक गर्मी हो। फिर जो है ठीक गर्मी जब ज्यादा बढ़ती है तो हमारा मानसून आ जाता है, वर्षा आ जाता है। लेकिन ये वर्षा कैसे उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग जो है महीने में सीजन कैसे चेंज हो जाते हैं, इन सभी को जो है इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ये खत्म होते ही हमारा ठंडी शुरू हो जाता है, विंटर शुरू हो जाता है। तो अभी जिस प्रकार जो है पृथ्वी का तापमान गर्म है, सूर्य के कारण देखो इतना गर्मी पड़ रहा है, इसके कारण जमीनें गर्म है। अब जब जमीनें गर्म होगी, पानी एवोपरेट होगा, समुद्र का पानी, नदियों का पानी एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद जो है बादलों की बूंदें बड़ी बड़ी बन जाएगी वहां पर जाके। जब भारी होगा, सूर्य का प्रकाश पे पड़ेगा तो वो पिघल के वर्षा के रूप में जो है गिरता है, और गिरने के बाद जब गिरती है तो वो ठंडी हो जाती है। समझे? अब नहीं समझे तो हम जो है पूरे डिटेल से भारत की जो क्लाइमेट्स है, भारत की जो है जलवायु है, इसको डिटेल से समझते हैं, ठीक है। भारत की क्लाइमेट्स को हम डिटेल से समझते हैं कि आखिर जो है जलवायु है क्या, आखिर जो है ये जो समर, ये मानसून और ये जो विंटर है, ये है क्या। ये UPSC, BPSC, TRE4, PCS खासकर आप सभी के लिए रहने वाला है। जैसे भारत में एक तो सबसे पहले जो है हम इस प्रकार जानते हैं सारे जलवायु को। हम इसमें मौसम में, इसमें हम इसको भी इस प्रकार जान लेते हैं कि भारत को जलवायु को हम इस प्रकार बांट सकते हैं। हम भारत में जलवायु को इस प्रकार बांट सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो हम भारत में अगर जलवायु को बांटने का हो तो एक और तरीका है, भारत में जलवायु। तो भारत में जलवायु को हम किस प्रकार बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, आइए समझते हैं। एक तरीका है
इसमें भी 3 तरीके आ जाते हैं, तीनों तरीकों को आजमाते हैं। एक हम लोग जो है जो मौसम होता है ना, मौसम में यानी एक हम वेदर में इसको ढालते हैं। एक हम लोग जो है मौसम यानी आपका वेदर, ठीक है, वेदर, एक हम वेदर में इसको ढालते हैं। एक हम लोग जो है, एक तो मौसम हो गया और दूसरी एक हवा के कारण, ये जो वायु के द्वारा जो हो रहा है, मतलब एक वायु तो है ही और एक लोग सीजन भी आ जाता है, ठीक है, एक सीजन आ जाता है और एक आ जाता है जलवायु। हम 3 तरीके से बांटते हैं, एक हमारा जो है मौसम, एक हमारा ऋतु, क्या ऋतु, और एक हमारा ऋतु का इंग्लिश होता है सीजन, और एक हमारा होता है जलवायु। और ये जलवायु का मतलब क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया। जलवायु का मतलब क्या हो गया? तो क्लाइमेट हो गया। इन 3 तरीके से जो है हम अपने भारत की जो है जलवायु को बांट देते, तो इन्हीं को जो है हमको क्या कहता है? पढ़ने को कहता है। इन्हीं तीनों को जो है हमको क्या करना पड़ता है? डिटेल से जो है पढ़ना पड़ता है। तो किस प्रकार पढ़ें कि हम जो है सही जो है प्रॉपर वे में बना सकें। अब जैसे पहला पॉइंट ये होता है मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब यही हुआ ना कि हम जैसे हमारी अभी खुले आसमान में बैठे हुए हैं, अचानक से क्या होता है? अचानक से जो है परिवर्तन हो जाता है। अचानक से जो है मौसम में परिवर्तन होना, ठीक है। अचानक मौसम में परिवर्तन होना, तो ये क्या कहला जाता है? हमारा वेदर कहला जाता है। यही हम कह सकते हैं ना, अचानक वायुमंडल में जो है अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कह देते हैं? वेदर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेदर कह देते हैं। और अगर उसी प्रकार आप लोग से पूछे कि ऋतु सीजन क्या होता है बताइए, तो आप लोग ऋतु सीजन को क्या लगाइएगा? 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो आप लोग जो है ऋतु सीजन को क्या लगाइएगा? यानी एक निश्चित क्रमिक समय में क्या होता है? जब चेंज होता है तो वो ऋतु कहलाता है। मतलब एक निश्चित क्रमिक यानी साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है। साइक्लिक चेंज होना यानी एक नियमित रूप से, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इसको आप इस प्रकार लिखते हैं, नियमित रूप से जो है चेंज होना, ठीक है, चेंज होना एक किस फॉर्म में? तो साइक्लिक, इसे हम साइक्लिक फॉर्म का देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जो है कौन सा फॉर्म का देते हैं? इसे हम लोग जो है साइक्लिक फॉर्म का देते हैं, साइक्लिक चेंज का देते हैं। और ये साइक्लिक फॉर्म में जो होता है वो सीजन चेंज होता है। अब जैसे सीजन कैसा है? पहले आप लोगों की गर्मी ऋतु है, फिर ठंडी, फिर वर्षा है, फिर आप लोग का ये कौन सा मौसम है? हमारा विंटर सीजन है। चाहे हम लोग बात करें बसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, तो अलग अलग तरह के जो है ऋतु हमारे पास आते हैं। हेमंत ऋतु हो गया, चाहे शीत ऋतु हो गया, तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे जो है ऋतु है। इन सारे को जो है हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब जो है क्लाइमेट, ये सब के सब जो है सीजन है, अलग अलग सीजन, हेमंत सीजन, ऋतु जो आपका काल आ जाता है, ऋतु सीजन आ जाता है। चाहे अलग अलग जो है हम सीजनों को डालते हैं। एक होता है आप लोग का जलवायु। अब ये जलवायु क्या है? जलवायु को समझिए। जलवायु जो है मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुमंडलीय वर्षा के मतलब कि वहां के मौसम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को हम जलवायु क्षेत्र कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि अब जैसे जो 30 वर्षों का अध्ययन, अब जो वहाँ के वैज्ञानिक है, जो उनका काम रहता है वही जाते हैं और उस जगह पर उनको जो है ड्यूटी दी जाती है करीब 30 साल तक, समझ सकते हो। और 30 साल तक उस जगह का जो है आपका जो है जायजा लिया जाता है कि आखिर 30 साल में जो है इसका मौसम कैसा रहा है, मौसम किस प्रकार रहा है। तो उन्हीं सबको डाटा के जब कलेक्ट कर लेते हैं, पूरी अध्ययन करते हैं डिटेल से, करीब 30 साल का कहेंगे तुरंत तो पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। करीब 30 साल तक जो है उन सभी का निर्धारित किया जाता है और 30 साल तक वो जो है पूरी क्लाइमेट को जो है पता लगाते रहते हैं और आखिर में जो है पता लगा कर जो है हम जलवायु को बना पाते हैं। करीब 30 साल तक, 30 वर्ष तक जो है उन सभी का काल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पॉइंट है ये, हमारा जो है जलवायु काल आ जाता है और इसी को जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे भारत में जलवायु की, क्या भारत में
वायु। सो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, आप जैसे ट्रॉपिकल के हिसाब से उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र हम लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जलवायु के लिए, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है हमारी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो भारत की जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है आप लोग की पाई जाती है क्षेत्र वाले मानसून, ठीक है। अब ये जो मानसून है वो मानसून अपने इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंज कहला जाता है उष्णकटिबंधीय वाला मानसून। क्या, उष्णकटिबंधीय वाला मानसून, ठीक है। तो इसे हम मानसून या फिर मानसूनी भी कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु। और इसे हम लोग कहते हैं भारत का, इंडिया का इंडियन ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंज। भारत का इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय ये जलवायु को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये भारत के जलवायु में ही आता है, यानी देखो अब जैसे एक क्या है, यहाँ हम बार बार सुन रहे हैं मानसून को, तो आखिर ये मानसून क्या कहला जाता है? क्या आप लोग को बता सकते हैं कि ये मानसून जो है वो क्या है? अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो हमारा अरब सागर है, सबसे पहले जो है हमारे पूरे भारत में जो है अरब सागर में ही जो है मानसून का हमें पता चला था। यानी भारत का मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब जो विद्वान है अल मसूदी ने किया था। और वो भी अरब सागर में पता करते हैं जाके, अरब के एक विद्वान का नाम जो है अल मसूदी है, अल मसूदी इनका नाम है। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है हमारे क्लाइमेट मानसून को जो है अरब सागर के हिसाब से जो है ढाला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति ही अरबी शब्द से हुई है। अगर आप लोग से पूछे तो अरबी भाषा में जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है और मानसून शब्द को मौसम कहा जाता है, मतलब और अरबी भाषा में से जो है ना वो मौसम कहा जाता है। तो अगर पूछे आप लोग से तो लगाइएगा, अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग लगाइएगा मौसम। इसे अरबी भाषा में मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जिसे अल मसूदी ने जो क्या किया था, अल मसूदी ने जो है सबसे पहले जो है हमें बताया था। क्या किया था? हमें बताया था, ठीक है। हमें क्या किया था? बताया था। और जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनी। अब देखो किसी भी देश की जलवायु किस पर निर्भर करती है, ये भी हमें जो है अलग अलग बात बताता है। और मौसम का मतलब यही होता है कि किस दिशा में जो है जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, मानसून हो रहा है, मानसून का क्षेत्र किस साइड है, तो ये हमको जानना होता है। और अब अलग अलग देश, उन सभी का अलग अलग मौसम होगा, अलग अलग मौसम मानसूनी होगी, जलवायु होगी, तो उन सभी का अलग अलग जो है वर्णन करना होता है हमको। तो अलग अलग वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं, इन सभी को जो है हमको समझना पड़ेगा। उससे पहले देखो यहाँ पर हम एक बार और नजर मार लेते हैं। हमें बोलता है कि भारत की जलवायु एक परिचय में, जलवायु क्या है? आप लोग से पूछे जलवायु क्या है तो क्या बता पाएंगे? हम लोग बोलते हैं दीर्घकालिक मौसम का औसत जलवायु कहला जाता है। तापमान, वर्षा, वायुदाब जलवायु कहला जाता है। भारत में मानसूनी जलवायु कहला जाता है। तो हम वायुमंडल पूरे भारत में किस प्रकार जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज होता है, एक हम पूरा जो है डायरेक्शन के हिसाब से जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से जो है पूरी की पूरी जो है हम इसको ढालेंगे अभी तुरंत और समझेंगे। देखो इसमें जो है अक्षांश और हिमालय के बारे में बताता है कि जलवायु जो है, जलवायु को जो है प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश और हिमालय कहलाते हैं।
जिसमें अक्षांश में आपका कर्क रेखा आ जाता है, 8 राज्यों से गुजरता है, आपको पता है 8-9 राज्य से, और हिमालय की जो ऊंचाई मतलब ऊंचाई और उसकी स्थिति को हम करते हैं और उसी के हिसाब से जो है कोड आर हो जाता है, ये कोड आर बन जाता है। और यहीं से जो है आप लोग की जो मानसूनी क्षेत्र है, मौसम जो है चेंज होता है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र ठंडी क्षेत्र है। अब इस प्रकार अगर आप लोग इसकी ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई तो आप लोग पता है 8,000 कुछ करीब जो है आप लोग इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और कर्क रेखा देखो, ये जो हमारी भारत, ये जो हमारी कर्क रेखा जो है हमारी गुजरी गई है, और ये देखो इसको हम डिटेल से समझे तो ये हमारा जो है वियतती है। इसे हम उत्तर भारत में मानसूनी क्षेत्र कहते हैं और ये वाला क्षेत्र जो है हमारा दक्षिणी भारत का क्षेत्र हो गया। तो ये मानसून को जो हम इस प्रकार ढालते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा और अच्छे से क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा। हम देखो हम जानते हैं कि मानसून का आगमन और निर्वर्तन क्या कहलाता है। जैसे मानसून का महत्व ही है कि कृषि का आधार होना, वर्षा का वितरण होना। किस प्रकार जो है अलग अलग जो है मानसून जो है अलग अलग जो है राज्यों में आते हैं, वो सारे आपको दर्शाएंगे। यानी कृषि में मानसून का जो है काफी योगदान होता है और कृषि में मानसून का जो है बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। जिस प्रकार जो है आपको सारे के सारे डिटेल बताएंगे। ये चार्ट क्या कहता है अभी नहीं समझ में आएगा, हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो इसमें हम जानते हैं अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से कि प्रमुख ऋतु है, चाहे ग्रीष्म ऋतु की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, ये सारी ऋतुओं क्या कहलाती है अभी हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। अब जैसे किसी भी देश का जो है जलवायु किस पर निर्भर करता है, पहला सवाल आप लोग के ये मन में उठता है। हम लोग कहते हैं किसी भी देश का जलवायु निर्भर करता है। कैसे करता है? हम अपना भारत को समझते हैं, लेकिन हर देश का कैसे करता है? इतने सारे देश हैं, सवाल आप लोग के लिए है। अब जैसे निर्भर कैसे करता है, पहला पॉइंट, अब जैसे कोई देश है, उसकी ऊंचाई क्या है, उस देश की ऊंचाई क्या है जिस पर वो निर्भर करता है। ऊंचाई पता रहेगा, आराम से निर्भर पता चल जाएगा। हम लोग कहते हैं वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, ठीक है, क्या है, ये आप लोग के सवाल आते हैं कि आखिर वहां पर कैसे कैसे पहाड़ हैं, ये बताए ना तो हम आराम से समझ जाएंगे। उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, कोई भी देश है उस स्थान की जो है समुद्र से दूरी कितनी है। अब डिस्टेंस कितनी है ये जानना है, दूरी कितनी है। एक और पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि जो वह स्थान है वो किस अक्षांश पर स्थित है, क्योंकि अक्षांश तो हमको समझना पड़ेगा। वह स्थान जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। हाँ, तो करीब करीब जो है ये सारे के सारे जो है पॉइंटे आप लोग नोट कर लीजिए, सारे के सारे जो है आप लोग पॉइंटे जो है नोट कर लीजिए कि आखिर किसी भी देश का जो है जलवायु किस पर निर्भर करता है। वो सब हमें उसकी ऊंचाई से पता चलता है, वह सब जो है पहाड़ों पर जो घिरे हुए हैं या नहीं हुए उसके हिसाब से पता चलता है, और उस स्थान पर जो है समुद्र दूरी कितनी है और अक्षांश पर स्थित है या नहीं है। तो इन सभी से जो है हम देश को जो है एक आराम से जो है समझ सकते हैं, ठीक है। यानी अच्छा, इसको आप समझिएगा एक रैन शैडो के हिसाब से। ये जितने भी चीज हैं इनको हम एक रैन शैडो के हिसाब से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पहाड़ बना लिया। हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे ला के ये
एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसा ठीक है ना, ऐसे में कोई इश्यू नहीं है। चलिए यहाँ से ये, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक पहाड़ बना दिया, हालांकि लग नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पहाड़ हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ इसके ठीक ऊपर जो है काले 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 क्या है, काले 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 क्या है, बादल है। और फिर क्या हो रही है, फिर क्या हो रही है, इस पर इस तरह से जो है वर्षाएं हो रही है, ठीक है, वर्षाएं हो रही है, ये वर्षाएं हो रही है। ये कोई स्थान है, पहाड़ भी है और यहाँ पर वर्षाएं हो रही है। ये होता है रेन शेडो, ये होता है रेन शेडो, ये होता है रेन शेडो। और यहाँ से जो है इसकी नीचे जो है जो भी, चाहे समुद्र तट हो, समुद्र तट हो तो समुद्र तट होगा या नदी होगा, हालांकि समुद्र तट जाने, क्योंकि समुद्र को समझना है इसमें, क्योंकि कितनी दूरी है वो पूछता है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेन शेडो, रेन शेडो। और ये जो हमारा इधर से आ रहा है, ये हो गया आपका ये हो गया हमारा प्री वेलिंग, ठीक है। क्या हो गया, प्री वेलिंग, वेलिंग, प्री वेलिंग। तो ये प्री वेलिंग जो होता है वो विंड कहला जाता है, प्री वेलिंग विंड। इस तरह से हवाएं जो है आती है जाती है, तो इस प्रकार जो है आपका प्री वेलिंग विंड हो गया, प्री वेलिंग विंड हो गया, ठीक है। मतलब हवाएं जाती नहीं है, ये आती ही रहती है, ये इसमें जो है आते ही रहती है। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो है हवाएं जो है वो आते ही रहती है, ऐसे 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 पहाड़ों में एंटर करती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और नीचे जो ये वाला क्षेत्र है इसे हम लोग कह देते हैं सी लेवल, इसे हम लोग कह देते हैं सी लेवल, ठीक है। और बात करें तो जो ऊपर वाली जो हवाएं हैं जो रेन शेडो से होती जाएगी, वो होगी विशिष्ट धाया क्षेत्र। क्या होगी, वो जो क्षेत्र होगी वो होगी आपका विशिष्ट विशिष्ट धाया क्षेत्र, धाया क्षेत्र, क्षेत्र, ये हो गया विशिष्ट धाया क्षेत्र, ठीक है। और ये जो है ऐसे ऐसे हवाएं ये निकलेंगी। तो एक प्रकार का ये जो हो गया रेन शेडो हो गया। इसी में ऊंचाई, समुद्र तट, दूरी कितनी है, ठीक है, या पहाड़ों से घिरा हुआ है नहीं, स्थान क्या है, ये तमाम चीज जो है इसमें हम जो है आराम से समझ सकते हैं, आराम से इसमें समझ सकते हैं। अभी हम लोग को एक और चीज समझना होता है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, फेरल के नियम। क्या, फेरल के नियम। अब ये फेरल कौन है, फेरल कौन है, देखो फेरल कौन है, फेरल ने क्या नियम दिए थे अपने, फेरल के नियम। तो ये फेरल के नियम जो है वो क्या कहला जाते हैं, फेरल के नियम जो है वो क्या कहलाए जाते हैं। देखो फेरल का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे एक हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के लिए हमने अर्थ बना लिया, एक हम इस तरह से लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, जो पृथ्वी की गति के कारण जब पृथ्वी गति कर रही है तो उसकी हवाएं जो है क्या हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जा रही है। उत्तरी गोलार्ध में जो है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर जो है मुड़ जा रही है। राइट हो गया दाईं और बाईं जो हो गया वो लेफ्ट वाला साइड हो गया, लेफ्ट वाला साइड हो गया। ये हम उत्तरी गोलार्ध में जब भी हवाएं बहती है तब ये ऐसा होता है। ये एक प्रकार का जो है हम इसको बीच में अर्थ मान लेते हैं। ये जो होता है वो फेरल का नियम होता है। फेरल जी ने जो है यही बातें जो है हमें बताई थी, यही बातें हमें जो है बताई थी। तो हम ये समझ चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं भारत में मानसून की। अब अलग अलग ऋतुएं हैं, ठीक है, अलग अलग जो है भारत में सीजनें हैं, मानसून है, तो उन सभी को जो है हमको समझना पड़ेगा, उन सभी को हम लोग समझना पड़ेगा। उससे पहले देखो इसमें और चीज समझते हैं, और चीज समझते हैं भारत की जलवायु पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं कि आखिर भारत में जलवायु कैसी है। देखो ये देखो चार्ट है एक दिया हुआ है, हमारा चार्ट हमारे पास आ चुका है। कहता है भारत की जलवायु कैसी है। मुख्य बिंदु पर चर्चा करें, हमें मौसमी विविधता दिखता है। इसमें हमें बताता है
कि एक प्रकार का मौसम जो चेंज हो रहा है, गर्मी आए, गर्मी से जो है वर्षा एवोपरेट होने के बाद जो है यहाँ पर क्या है, वर्षा होने के बाद ठंडी पड़ गई, सेम ऐसा होता है। ये मौसमी विविधता होता है। इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु तीनों आते हैं, समर, मानसून और आपके शीत ऋतु। अब शीत ऋतु समर जो है करीब जो है मार्च से जून तक का चलता है, गर्मी अभी हमारा जो है अप्रैल आ गया है तो जून तक चलेगा, फिर जून से सितंबर तक जो है मानसून यानी वर्षा होती रहेगी, फिर अक्टूबर से फरवरी तक जो है ठंडी होगी। एक ये हुआ। एक होता है मानसूनी वर्षा, जिसको हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं जो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो भारत की जो है वार्षिक मानसून पर निर्भर करता है कि मानसून कैसा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा होती है और वर्षा का वितरण असमान होता है। भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है? भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है? इसमें जो है हिमालय की उत्तरी ठंडी हवाओं से बयाव होती है, जो आती है वहां से, तो उन सभी से। और देखो मानसूनी वर्षा में जो है हम अलग अलग मानसून के क्षेत्र से जो है वर्षाएं आती है भारत में, और किस प्रकार जो है हवाएं चलती है। चाहे हम इंडियन ओशियन के साइड से देख लेते हैं, अरब सागर से देख लेते हैं, इंडियन ओशियन को छोड़ दो, इसमें हम अरब सागर को और बे ऑफ बंगाल को दोनों को ही समझते हैं। तो उन सभी से जो है किस प्रकार जो है वर्षाएं उठती है, पानी उठती है, हवाएं उठती है, ठंडी लहरें उठती है। जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तो जलवायु में इस प्रकार परिवर्तन होता है, चाहे एक बार पूरा ही बाढ़ आ जाएगा या फिर एक बार पूरा ही गर्मी सूखा पड़ जाएगा, यानी बढ़ते तापमान और गर्मी और वर्षा के पैटर्न पर बदलाव और चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाना, ये सारे जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। देखो इसको और समझते हैं डिटेल से। तो ये हमारा डिटेल ऐसा है, जलवायु की विशेषता में हम भारत की जलवायु को बांटते हैं जलवायु की विशेषताएं में। एक टाइम हिसाब से जो है मैपिंग करके मानसून को समझते हैं। तो मानसूनी हवाएं का अधिक परिवर्तन होना, बे ऑफ बंगाल से अरबियन सी से उच्च तापमान और गर्मी ग्रीष्म काल होना, क्षेत्रीय जलवायु में अत्यधिक विविधता होना। फिर हम लोग विशिष्ट के प्रकार, तो हमने जो अभी समझा था फेरल के नियम, ये क्या कहलाता है? इसमें जो है पर्वतीय विशिष्ट आता है जो हिमालय से आता है, चक्रवाती विशिष्ट आता है जो बे ऑफ बंगाल से आता है, संवहनीय विशिष्ट आता है साउथर्न प्लेन एरिया से आता है। एक होता है कृषि पर प्रभाव। क्या इस पर कृषि पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, कभी कभी जो है अत्यधिक बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कृषि पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो बुआई और कटाई का समय जो है मानसून पर निर्भर करता है कि अगर वर्षा होगी तो बुआई और कटाई हो पाएगा। ऐसे तो हम पानी जो है मोटर के थ्रू जो है तो नहीं ला सकते उतना पानी, ठीक है। चलिए और वही बात करें तो प्रमुख खरीफ और रबी फसलें इसमें आती है, जबकि टाइम में जो है मानसून क्षेत्र आता है, मानसून होता है। तब कृषि उत्पादन से जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही प्रकृति वनस्पतियों का भी इसमें जो है काफी योगदान है, ठीक है। मतलब काफी निर्भर करते हैं मानसून पर। जलवायु और वनस्पतियों का गहरा संबंध है, इससे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और जो सदाबहार वन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जाना। और शुष्क और मरुस्थल वनस्पतियां भी जो है इसमें आती है, क्या होती है इसमें आती है, ठीक है। चलिए तो हम जिस प्रकार जो है इन सभी चीजों को जो है हम समझ रहे हैं और अच्छे से जो है डिटेल से समझने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक में। हमें बताता है जलवायु की कुछ और विशेषताएं में पहला, वैश्विक तापमान वृद्धि का परिवर्तन होना, उच्च तापमान और ग्रीष्म काल होना, क्षेत्रीय जलवायु में अत्यधिक वृद्धि होना। फिर हम लोग जलवायु और हवाओं में समझते हैं किस प्रकार मौसमी वायु प्रणाली, विंड जो है वो हवाएं जो है चेंज होती है। चाहे हम लोग प्रमुख चक्रवात, जैसे बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आता है, अरब सागर से चक्रवात आता है, तटीय सुरक्षा प्रबंधन इसमें हानिकारक होती है, मतलब हानि पहुंचाती है। जलवायु और जनजाति में कृषि पर मानसून का गहरा प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक त्योहार का संबंध फेस्टिवल भी से जुड़ा है, और आवास और वस्त्रों का भी अनुकूलन। तो ये तमाम चीजें जो है आप लोग को समझना पड़ता है। तो आखिर हमने जो है इन सारे चीजों को समझ लिया, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है मानसून, भारत का मानसून। अब ये भारत का मानसून जो है वो क्या है? भारत का मानसून जो है वो क्या है? मानसून का प्रभाव क्या है? ठीक है, ऋतु तो हम समझ ही चुके हैं। चाहे अगर आप लोग का बात करें शीत ऋतु की, तो इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास होता है, जिसके कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है तापमान जो है उच्च तथा जो है जो वायु दाब जो है वो निम्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कमेंट देखे जा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग बताइए।
चाहे अगर आप लोग से पूछे ग्रीष्म ऋतु की, तो मार्च माह में जो है क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर और उत्तरायण होने लगता है, जिसके कारण भारत में तापमान में वृद्धि होने लगती है तथा वायु दाब कम होने लगते हैं। ठीक है, चलिए। वर्षा ऋतु जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगती है और निम्न वायु दाब का केंद्र विकसित होने लगता है। चलिए, देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है आप लोग के लिए। आप लोग सुनते हो कि राजस्थान में बारिश नहीं, क्या है, राजस्थान में जो है आप लोग का बारिश नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखो हाँ, वो तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पानी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पानी नहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो है वर्षा होने के कुछ ना कारण है, वर्षा ना होती है, इसका कुछ कारण है। कारण क्या है? कारण क्या है? देखो, जैसे एक अरावली पर्वत है, जो अरावली पर्वत श्रेणी है, वो जो मतलब मानसून पवन प्रवाह होती है, उसकी दिशा के समांतर स्थित होती है और इसी के कारण जो है क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है। अब जैसे बात करें तो हम राजस्थान के क्षेत्र में तापमान अत्यधिक होने के कारण जो है ऊपरी वायुमंडल में जो है प्रति चक्रवात जो है दशाएं जो है उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और निम्न वायुदाब होने के कारण जो है पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी से जो है जो गर्म एवं जो है शुष्क हवाएं चलती है। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं। और जो विशिष्ट प्रतिकूल जो है दशाएं जो है उत्पन्न करती है, और ये महत्वपूर्ण कारण है। इसी की वजह से जो है राजस्थान के क्षेत्र में जो है क्या होती है, वर्षा ना के बराबर होती है, ज्यादा नहीं होती लेकिन कम होती है। ठीक है, चलिए। अब हम जानते हैं मानसून के बारे में, क्योंकि मानसून इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानसून इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, भारत में मानसून। अब जैसे भारत में मानसून को समझने के लिए जो है हमको इसको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार भारत में मानसून का मतलब हुआ कि भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। जून के पहले सप्ताह में आता है, पहला पॉइंट। जून के फर्स्ट वीक में आता है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आता है। और केरला के मालाबार तट वहां आता है। और 15 मतलब जुलाई तक करीब एक जो है पूरे भारत में फैल जाता है। जब ये मालाबार तट तक टकराता है केरला में, तो करीब तक जो है 15 जुलाई तक जो है पूरे भारत में जो है कैप्चर कर लेता है, पूरे भारत में जो है फैल जाता है, पूरे भारत में जो है ये क्या होता है, फैल जाता है। और भारत में मानसून आता कैसे है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा। देखो दिशाएं लिख लेते हैं, आइए लिख लेते हैं हम लोग। जो है भारत में लिखते हैं कि भारत में मानसून आता कैसे है, आता है कहाँ से, कौन सी दिशाओं से आता है। तो आप लोग इसके लिए लिखते हो, पहला लिखते हैं पश्चिम, पहला लिखते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम दिशा से। क्या हम लोग लिखते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा से। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी क्या हुआ, दक्षिण से पश्चिम दिशा से आती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जो जून के पहले सप्ताह में आता है, हम लोग ये जानते हैं जून के फर्स्ट वीक में आता है। और सबसे पहले जो है ये केरला में आता है। केरल के जो है मालाबार तट तक जाके टकराता है और करीब जो है 15 जुलाई तक जो है पूरे भारत में जो है ये फैल जाता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ती है, ये याद रखिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है जिसे हम लोग जो है कहें दक्षिण पश्चिम
पश्चिम मानसून जो है वो दो शाखाओं में बढ़ती है। एक आप लोग बढ़ता है अरब वाला, अरब की शाखा, अरब मतलब अरब सागर में क्षेत्र में, और एक आप लोग बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों का नाम याद रखिएगा ना। आइए समझते हैं दोनों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो है इनकी थोड़ा दिशाओं को समझ लेते हैं। हम जैसे भारत को समझते हैं, भारत का मैप ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। हम क्या करते हैं, भारत का मैप ले आते हैं, उसके बाद समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। चलिए हाँ ठीक है, ये थोड़ा खुल जाएगा अच्छे से तो समझ पाएंगे। चलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर भारत का मैप ले आया। थोड़ा ये ब्लैक में दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा तो समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, हाँ ये ठीक। देखो हम भारत के मैप को जो है क्या कर देते हैं, मैपिंग कर देते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र आप लोग का नॉर्थ साइड है, ये आप लोग का ईस्ट साइड है, ये आप लोग का वेस्ट साइड है, और ये आप लोग का साउथ साइड है। लेकिन क्या भारत के बस 4 ही डायरेक्शन है? नहीं, 8 डायरेक्शन। अब कैसे डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं ये समझ लीजिए। पहला हम लोग तो जाने थे, हम लोग पहले जाना था नॉर्थ ईस्ट, एक ये डायरेक्शन बन रहा है, एक क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन बन रहा है, एक ये डायरेक्शन बन रहा है, जिसे हमने जाना नॉर्थ ईस्ट में, ये यहाँ से यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। एक हम लोग जानते हैं साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र, ठीक है, एक साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र। एक हम लोग जानते हैं साउथ वेस्ट वाला क्षेत्र, एक हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा पूरा डायरेक्शन, और इन्हीं पर जो है पूरा मानसून निर्भर। डायरेक्शन जब तक नहीं समझेंगे तो मानसून नहीं समझ सकते। हम इधर डाल देते हैं, ये हमारा इधर अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश तो इधर हो गया, वेस्ट बंगाल इस साइड हो गया, ठीक है। और बाकी इधर बे ऑफ बंगाल ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये साइड हो गया बे ऑफ बंगाल हमारी देश की, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हो गया, और ये हो गया हमारा अरबियन सी, ठीक है, अरबिक सी। तो ये हुआ पूरा हमारे भारत का डायरेक्शन, और इसी पर जो है पूरी की पूरी जो है हमारी फैली हुई क्षेत्र। अब जैसे पहला आता है, हम बंगाल की खाड़ी को समझते हैं, ठीक है। पहला हम लोग जो है ना बंगाल की खाड़ी को समझ लेते हैं। हम लोग समझते हैं बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून, खाड़ी की मानसून। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, मानसून की जय शाखा ये कहलाता है। क्या कहला जाता है? जय शाखा जो है हमारा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। इसकी मुख्य शाखा है ना वो असम का जो क्षेत्र है, असम घाटी का क्षेत्र है, असम घाटी में जो है वो क्या करता है, प्रवेश करके असम राज्य तथा पूर्वांचल पर्वतीय भागों में घनघोर वर्षा कराता है, और धीरे धीरे यहाँ पर आंध्र पवनों का जो है दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण इन मानसून पवनों की दिशा पश्चिम की ओर मुड़ के हिमालय के सीमांतर हो जाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए यह मानसून पवने हिमालय के तराई क्षेत्र में फैल जाते हैं। पूरे असम के क्षेत्र से होते होते पूरी जो है ये क्षेत्र जो आप लोग की इधर हिमालय के क्षेत्र होते होते आती है, ठीक है, और पूरी की पूरी तराई क्षेत्र में जो है ये फैल जाती है। और इसकी जो उपशाखा उड़ीसा राज्य में प्रवेश करके छोटा नागपुर पठार प्रदेश में वर्षा करती है। समझे? ये पूरी जो है हमारी बंगाल की खाड़ी वाली जो है आपको दर्शाता है, बंगाल की खाड़ी वाला दर्शाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो ये जो हो गया मानसून हो गया हमारी बंगाल की खाड़ी वाला मानसून हो गया। यानी बंगाल की खाड़ी का शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो से,
मेघालय की गारो से। तो मेघालय की जो है मेघालय, घालय की गारो चाहे गारो, ठीक है, ये हो गया गारो, या हो गया खासी, गारो खासी हो गया, या फिर हो गया आप लोग का जयंतिया पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़। तो जयंतिया पहाड़ियाँ इन सभी से क्या होती है, टकराती है और उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इनमें फंस जाती है और खूब वर्षा करता है, ठीक है। और असम में, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसकी मानसून की एक जो है शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, इन सभी में जो है ये वर्षा कराता है। ये हमारा जो है बंगाल की खाड़ी वाला जो है मानसून कहला जाता है, ठीक है, मानसून कहला जाता है। चलिए, तो ये जो है हमारी बंगाल की खाड़ी वाला मानसून कहलाता है और इसको हम लोग जो है इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम अरब की, अगर आप लोग से पूछे अरब वाला बताइए, तो अरब वाला कैसे बता पाएंगे? हाँ, तो अगर आप लोग से पूछे अरब सागर की, अरब सागर, देखो अरब सागर इसको हम इस प्रकार जानते हैं, ऐसे ये ऐसी मानसूनें होती है, ये लहरें ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है, ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। ये जो है आपकी अरब सागर की मानसून पूरे भारत में होती है। यानी अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर जो है हमारा केरल है वहां जाके भारी वर्षा कराती है और वर्षा कराने के बाद जो है ये क्या होती है, उसके बाद जो है मानसून ये गुजरात के 3 दिशाओं में मुड़ जाती है। गुजरात में जब जाती है, ये गुजरात में एंटर करती है तो गुजरात में जो है ये 3 डायरेक्शन में जो है मुड़ जाती है। और जब ये 3 डायरेक्शन में मुड़ती है तो जो दूसरी सीधा निकल जाती है और तीसरी मध्य शाखा में हो जाती है, और एक शाखा जो है गुजरात की ओर और दूसरी जो है सीधा निकल जाती है और तीसरी शाखा जो है मध्य प्रदेश की ओर मुड़ती है। ये 3 शाखाएं जो है हमारी पूरी जो है ये भारत में ऐसी फैली होती है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दर्शाया। यानी अरब सागर के ऊपर भी जो है वायुमंडल में उत्पन्न तापमान जो है व्युत्क्रमणता यह दर्शाता है कि अरब जो है प्रायद्वीपीय पूर्वी अफ्रीका से उत्पन्न शुष्क वायु राशि ऊपरी वायुमंडल में जो है क्या है, विद्यमान है, ठीक है, विद्वान है। तो ये तमाम चीज जो है आप लोग को जाननी पड़ती है। चलिए एक बात याद रखिएगा, जो मानसूनी वर्षा है उसकी मात्रा में अत्यधिक जो है परिवर्तन शीतलता जो है पाई जाती है, ठीक है, शीतलता पाई जाती है। तो ये पूरी जो है हमें जो है दर्शाता है हमारे मानसून को, इसको मानसून को। तो आखिर आपने जो है पूरी तरह से जो है ये चैप्टर को आखिर समझ ही लिया कि क्या कहता है हमारा मानसून, ठीक है। चलिए और साथ ही एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जिसमें अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉल करिए 6207119508। इन नंबर पर कॉल करिए, मात्र 5 मिनट के अंदर जो है हम आपको जो है हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्यूटराइज चाहिए, कंप्यूटराइज भी मिल जाएगा, इन टेक्स्ट वाला लिखा हुआ। उसके साथ आपको हर एग्जाम के लिए जो एग्जाम का चाहिए करीब 10,000 जो है करीब जो है ऑब्जेक्टिव देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, 10,000 जो है वन लाइनर दे देंगे, PYQ दे देंगे। ये तमाम चीजें मिलेगी कितने रुपए में, तो मात्र 199 रुपए में। जी हाँ, सही सुना, मात्र 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे PDF में ये सारे मटेरियल मिलेंगे। तो कॉल कर लीजिए इस नंबर पर 6207119508 पर। और देर मत करिए, ऑफर लिमिटेड, क्योंकि आगे चलकर इसका चार्ज जो है 400-800 रुपये हो सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर लिए। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने भारत की जो है जलवायु को जो है डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। तो अगर ये क्लासेस आप लोगों को भी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे फॉलो करें। धन्यवाद।